So in the last video we have discussed first general method of preparation of alkyl halide, that is by the halogenation of alkanes. Now today we have to discuss with, in this video we have to discuss with second general method of preparation of alkyl halides. Alkyl halides यानी monohalogen derivatives of alkanes. और alkyl halide का general formula Rx, where R is any alkyl group and X is halide group. और alkyl halides prepare करने की second general method जो अपने को आज डिस्कस करने की है वो है by the hydrohalogenation. By the hydrohalogenation of alkenes. By the hydrohalogenation of alkenes. अगर अपन ने अल्केन्स का हाइड्रोहाइड्रोजनेशन किया तो अपने को अल्काइल हैलाइड मिल सकता है. सो अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स. अब अल्केन्स यानी क्या? अल्केन्स आर एलिफेटिक unsaturated hydrocarbons having general molecular formula CnH2n and they contain one carbon-carbon double bond in their molecules. यह अल्केन की डेफिनेशन. अल्केन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या हाइड्रोकार्बन्स है, जिसका मतलब अल्केन के मॉलिक्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही एटम्स रहेंगे. अल्केन्स ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है. इसका मतलब ओपन चेन, इसमें के कार्बन की चेन ओपन रहेंगी, उसमें रिंग नहीं रहेंगी. और अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब कार्बन की सभी वैलेंसीज फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं रहते क्योंकि इनके मॉलिक्यूल में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता. और कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. और अल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है. सभी अल्केन के लिए एक ही फार्मूला CnH2n. इसका मतलब अल्केन के मॉलिक्यूल में, कोई भी अल्केन के मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम्स है उसके एग्जैक्टली डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. अगर कार्बन एटम का नंबर n है तो उसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का नंबर उसके एग्जैक्टली डबल रहेगा, दैट इज 2n. अब अल्केन्स के कुछ एग्जांपल्स अपन लेंगे और उनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले. अल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n. पहला एग्जांपल अल्केन का n इक्वल टू 2. n इक्वल टू 2 अगर अपन ने यहाँ पर लिया तो फॉर्मूला होगा C2H4. अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें दो कार्बन एटम्स हैं और यह अल्कीन होने की वजह से इस अल्कीन के मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड रहेगा. दो ही कार्बन एटम है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड. कार्बन की कोवैलेंसी 4 है यानी कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है. इस कार्बन की दो कोवैलेंसी सेटिस्फाई होगी तो बची हुई दो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इसको दो हाइड्रोजन एटम्स और इसकी भी टेट्रा कोवैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसको भी दो हाइड्रोजन एटम्स. दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस अल्केन C2H4. इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसा लिखना, इस कार्बन को दो हाइड्रोजन यानी इसको CH2 लिखना या H2C लिखना, डबल बॉन्ड CH2. और ये जो अल्केन है इस अल्केन का IUPAC नेम इथीन है और इसका कॉमन नेम इथिलीन है. IUPAC नेम ऑफ अल्केन में आखिर में EN आता है और कॉमन नेम में YLE आता है. तो ये होगा पहला अल्केन, इथीन और इथिलीन.
और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब दूसरा अल्केन सेकंड अल्केन n इक्वल टू 3 मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6। अब इसका अपन स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख के देखेंगे। इसमें 3 कार्बन एटम की चेन बताना, ओपन चेन, और ये अल्कीन होने की वजह से इसमें एक डबल बॉन्ड, कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इन 2 कार्बन के बीच में या इन 2 कार्बन के बीच में, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया क्या, यहाँ पर दिया क्या, स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मान लो डबल बॉन्ड अपन ने इन 2 कार्बन के बीच में दे दिया। अब कार्बन की बची हुई वैलेंसीज हाइड्रोजन से अपने को सेटिस्फाई करने की, इस कार्बन की एक कोवेलेंसी सेटिस्फाई हो गई और 3 होने की, तो इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसकी 2 और 1 3 हो गई, तो इसको 1 हाइड्रोजन एटम, इसकी 2 हो गई तो इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स, 3 + 1 + 2 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड 3 कार्बन एटम्स। ये होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसा लिखना, कार्बन को 3 हाइड्रोजन एटम्स यानी CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बताया तो भी चलता, नहीं भी बताया तो भी चलता। कार्बन को हाइड्रोजन यानी CH, डबल बॉन्ड बताना जरूरी है, कार्बन को 2 हाइड्रोजन CH2, CH3, इसको ऐसे पढ़ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और ये जो अल्कीन है, इस अल्कीन का IUPAC नेम है प्रोपेन और इसका कॉमन नेम है प्रोपेलीन। ये हो गया सेकंड अल्कीन, प्रोपेन और प्रोपेलीन। और थर्ड अल्कीन n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 4 अगर अपन ने लिया तो फॉर्मूला होगा C4H8। अब ये जो अल्कीन है C4H8, इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसके लिए कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले पॉसिबल है, ये अपने को देखने का है। इसमें 4 कार्बन एटम की चेन है और एक डबल बॉन्ड भी रहेगा इसमें। और ये जो 4 कार्बन एटम्स है, इन 4 कार्बन की चेन ओपन रहेंगी, रिंग नहीं रहेंगी, लेकिन चेन में ब्रांचिंग हो सकता है। तो 4 कार्बन एटम्स की 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक तो चारों कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में या कंटिन्यूअस चेन में, कंटिन्यूअस का मतलब फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ। यह हो गई एक अरेंजमेंट 4 कार्बन एटम की। 4 कार्बन की दूसरी अरेंजमेंट, उसमें 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में, यानी फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, और फोर्थ कार्बन एटम थर्ड कार्बन को अटैच करने के बजाय सेकंड कार्बन को, और बीच में के कोई भी कार्बन को अगर अपन ने कार्बन एटम्स अटैच कर दिए तो उसको बोलते हैं ब्रांचिंग या साइड चेन। ये 4 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन और ये 3 कार्बन एटम की कंटिन्यूअस चेन, स्ट्रेट चेन, और सेकंड कार्बन को ब्रांचिंग। और इसमें एक डबल बॉन्ड भी रहेगा। अब मान लो 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, अब डबल बॉन्ड अपने को देने का एक ही डबल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी अपन दे सकते हैं। अगर इन 2 कार्बन के बीच में अगर अपन ने डबल बॉन्ड दिया तो वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में रहेगा। ये 4 कार्बन एटम की कंटिन्यूअस चेन और डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में दे दिया, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में। 4 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन, कंटिन्यूअस चेन, और डबल बॉन्ड मान लो इन 2 कार्बन के बीच में दिया, तो नंबरिंग इधर से नहीं करना 1 2 3 4, ऐसा नहीं बोलना कि ये थर्ड और फोर्थ कार्बन में का डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग अपने को इधर से करना पड़ेगा। ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम,
इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, इसमें भी डबल बॉन्ड सेकंड और फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब तीसरा स्ट्रक्चर 3 कार्बन एटम की कंटिन्यूअस चेन, सेकंड कार्बन को ब्रांचिंग और डबल बॉन्ड यहाँ पर कहीं पर भी दिया तो भी चलेगा, यहाँ पर या यहाँ पर। तो ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स इसके लिए पॉसिबल है। 4 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में, डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में, 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में, डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, और तीसरा स्ट्रक्चर 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में और डबल बॉन्ड कोई भी 2 कार्बन एटम के बीच में। अब ये स्ट्रक्चर अपन पूरा लिखेंगे और इनके IUPAC नेम्स और कॉमन नेम्स। पहला 4 कार्बन एटम की कंटिन्यूअस चेन और डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में। अब बची हुई कार्बन की वैलेंसीज अपने को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करने की है। इस कार्बन की 2 कोवैलेंसीज सेटिस्फाई हो गई और 2 होने की है, तो इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब डायरेक्ट अपन कंडेंस स्ट्रक्चर लिख रहे हैं CH2, इसकी 2 और 1 3 हो गई, तो इसको 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देना हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 हो गई, 2 बच गई, तो इसको 2 हाइड्रोजन, इसको CH2 लिखना। इस कार्बन की 1 हो गई, 3 बची है, तो इसको 3 हाइड्रोजन। इन सब हाइड्रोजन एटम की टोटल 8 आएंगे। यह होगा इसका पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब ये जो अल्किन है इसका IUPAC है, इसके लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम्स होने की वजह से इस अल्किन का नाम ब्यूटीन होना चाहिए। ब्यूटीन है ये, लेकिन यहाँ पर अपने को डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है। यह डबल बॉन्ड पहले कार्बन एटम से ओरिजिनेट हो रहा, स्टार्ट हो रहा, तो डबल बॉन्ड इसमें पहले कार्बन एटम से ओरिजिनेट हो रहा है, यह बताने के लिए ये जो नंबर 1 है इसको लोकंड बोलते हैं। और ये जो लोकंड है, ये लोकंड डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएगा। ये लोकंड अपने को इन दोनों के बीच में लिखना पड़ेगा। ब्यूट हाइफन की साइन 1 हाइफन की साइन EN, ये होगा इसका IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम है ब्यूट 1EN। अब कॉमन नेम, इसमें 4 कार्बन एटम होने की वजह से इसका कॉमन नेम रहेगा BUT, आगे सफिक्स YADNE, ब्यूटीडीन। और कॉमन सिस्टम में भी अपने को डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने का काम पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन कॉमन सिस्टम में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए नंबर्स का यूज नहीं करते, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा वगैरह। इस कार्बन को अपन कहेंगे अल्फा कार्बन एटम, इस कार्बन को बीटा कार्बन एटम, इस कार्बन को गामा कार्बन एटम, इस कार्बन को डेल्टा कार्बन एटम एंड सो ऑन। और यहाँ पर डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन एटम से ओरिजिनेट हो रहा, इसलिए इसका कॉमन नेम है अल्फा ब्यूटिलीन। तो ये जो अल्किन है इसका IUPAC नेम है ब्यूट 1EN, कॉमन नेम है अल्फा ब्यूटिलीन। अब इसका दूसरा आइसोमर फिर से 4 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में, कंटिन्यूअस चेन में, नंबरिंग कोई भी एंड से किया तो भी चलता, और डबल बॉन्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम। और कार्बन की बची हुई वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना। इस कार्बन की 3 बची है, तो इसको 3 हाइड्रोजन CH3। इस कार्बन की 2 और 1 3 हो गई, 1 ही बची है, तो इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन C और उसको H। इस कार्बन की 3 हो गई, 1 बची है, तो इसको 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 हो गई, 3 बची है, तो इसको 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंडेंस फॉर्म में ऐसा हो गया।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका IUPAC नेम, 4 कार्बन एटम वाला अल्कीन है तो ये इसका IUPAC नेम ब्यूटेन होना चाहिए, BUTENA। और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने वाला नंबर एंड ए लोकेंट 1 2 3 4। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेकंड कार्बन एटम, तो इन दोनों के बीच में ये लोकेंट लिखना पड़ेगा 2। तो इसका IUPAC नेम ब्यूटेन। और इसका कॉमन नेम, ये अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा कार्बन एटम, डबल बॉन्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, इसलिए इसका कॉमन नेम है बीटा ब्यूटेलिन। अब इसका तीसरा आइसोमर, इस अल्कीन का तीसरा आइसोमर, तीन कार्बन एटम्स कंटिन्यूअस चेन में, सेकंड कार्बन को ब्रांचिंग और डबल बॉन्ड कहीं पर भी दिया तो भी एक ही स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा। मान लो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में दे दिया अपन, अब कार्बन की बची हुई वैलेंसीज हाइड्रोजन से अपने को सेटिस्फाई करने के, इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 3 होने की है तो इसको 3 हाइड्रोजन एटम्स CH3। इस कार्बन की एक हो गई, 3 होने की है तो इसको 3 हाइड्रोजन एटम्स CH3। इस कार्बन की 2 हो गई, 2 होने की है तो इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स। और इस कार्बन की 1 2 3 4 हो गए तो इसको एक भी हाइड्रोजन नहीं। यह होगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका IUPAC नेम, इसमें 4 कार्बन एटम्स है लेकिन चारों कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में नहीं है, इसमें 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, ये इसमें की लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम्स है तो ये ब्यूटेन नहीं होगा, ये प्रोपेन होगा, PROPEN प्रोपेन। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने वाला लोकेंट। नंबरिंग इस एंड से करना, क्योंकि डबल बॉन्ड जिस कार्बन एटम से ओरिजिनेट होता है उसका लोकेंट लोएस्ट चाहिए, वो रूल है। तो उस रूल के हिसाब से नंबरिंग इस एंड से करना 1 2 3। और डबल बॉन्ड पहले कार्बन एटम से ओरिजिनेट होगा तो यहाँ पर 1 लिखना, प्रोप 1 इन। अब इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, इसको अपन कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसका नाम है मिथाइल ग्रुप और ये सेकंड पोजीशन में है, इसका लोकेंट 2। तो इसके पहले 2 हाइफन की साइन मिथाइल, उसके आगे प्रोप 1 इन, ये होगा इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो ये जो अल्केन है हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, इसके लिए 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसके ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। और एक इसका कॉमन नेम बताने का रहेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब इसका कॉमन नेम, इसमें 4 कार्बन एटम्स होने की वजह से इसका कॉमन नेम ब्यूटेलिन रहेगा। और CH3 C CH3 ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इसको आइसो बोलते हैं, तो इसके पहले प्रीफिक्स लगाना आइसो, तो इसका कॉमन नेम आइसो ब्यूटेलिन। तो C4H8 ये जो अल्केन है इसके लिए 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसके ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज C4H8, लेकिन इन तीनों के स्ट्रक्चर्स
different, they are called structural isomers of each other, and the phenomena is called structural isomerism. ये हो गया अल्केन्स के बारे में. So alkenes are adiabatic unsaturated hydrocarbons having general molecular formula CnH2n, and they contain one carbon-carbon double bond in their molecules. और अल्केन के अपन ने कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पर. पहला अल्केन इथीन और इथिलीन, दूसरा प्रोपीन या प्रोपिलीन, और तीसरा ब्यूटीन या ब्यूटिलीन. उसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. अब ये जो अल्केन्स है, इन अल्केन्स का अपने को करने का है हाइड्रोहाइड्रोजनेशन. अब हाइड्रोजन हाइड्राइड यानी क्या, वो पहले अपने को देखना पड़ेगा. compounds having general formula HX are called hydrogen halides. Compounds having general formula HX are called hydrogen halides. X यानी F, Cl, Br, I. X यानी अगर अपन ने F लिया तो होगा HF. उसका नाम हाइड्रोजन फ्लोराइड. X यानी अगर अपन ने F लिया तो फार्मूला HF, उसका नाम हाइड्रोजन फ्लोराइड. HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और HI हाइड्रोजन आयोडाइड. इन चारों कंपाउंड्स के लिए एक ही फार्मूला है HX, और इसका नाम है हाइड्रोजन. H यानी हाइड्रोजन और X यानी halide, and that is why these compounds are called hydrogen halides. अब सेकंड मेथड अपन ले रहे. सेकंड मेथड का अपन ने नाम दिया बाय द हाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स. यहाँ पर अपने को अल्कीन्स का हाइड्रोहाइड्रोजनेशन करने का है. अब हाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स यानी क्या? हाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स means addition of hydrogen halide HX across carbon-carbon double bond of alkene. Hydrohydrogenation of alkene means addition of hydrogen halide across carbon-carbon double bond of alkene. अगर अपन ने अल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन की, तो ये जो हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अल्कीन में के जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उन 2 कार्बन पर, उस डबल बॉन्ड पर HX मॉलिक्यूल ऐड होगा. एडिशन रिएक्शन नहीं. अल्कीन के मॉलिक्यूल में कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, एक ही डबल बॉन्ड, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड. और इस डबल बॉन्ड पर HX मॉलिक्यूल ऐड होता है. अब ऐड होता है मतलब क्या होता है? तो HX में का जो H है वो 2 में से कोई भी एक कार्बन को अटैच होगा, X दूसरे कार्बन को अटैच होगा. जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उन 2 में से एक कार्बन को इसमें का H, दूसरे कार्बन को X. अब इस कार्बन की वैलेंसी 3 और 2 5 हो जाएंगी, इसकी भी वैलेंसी 5 हो जाएंगी. तो इसमें का जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा.
अब आपको मालूम होना चाहिए कि डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड्स दो प्रकार के हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहता, पाई बॉन्ड वीकर रहता। और दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें का एक सिग्मा रहेगा, दूसरा पाई बॉन्ड रहेगा। दो एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें का एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, बाकी दो पाई बॉन्ड रहेंगे। और पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड से वीकर रहेगा। तो यह एक कार्बन को अटैच होगा, उसके साथ में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। यह दूसरे कार्बन को अटैच होगा, उसके साथ में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये दोनों की एडिशन होते वक्त इन दो कार्बन में का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो अल्कीन पर अगर अपन ने हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन की तो हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल इस प्रकार से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन में से एक कार्बन को H अटैच होगा, दूसरे कार्बन को X अटैच होगा, उसमें का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। और ये जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट रहने वाला है अल्काइल हैलाइड, यानी अल्कीन प्लस HX गिव्स अल्काइल हैलाइड। इस मेथड को अपन कहेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। और अल्कीन का हाइड्रोहैलोजिनेशन करने के लिए अपने को कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, अल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करनी पड़ेगी। अल्कीन इज टू बी रिएक्टेड विद हाइड्रोजन हैलाइड, बाकी अपने आप होगा। हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल विल बी एडेड across carbon-carbon double bond of alkene in this way, and there will be formation of corresponding alkyl halide. So alkene plus HX gives alkyl halide. अब अल्कीन पर अगर अपन ने HF की रिएक्शन की तो अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होगा। HCl की रिएक्शन की तो अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होगा। HBr की रिएक्शन की तो अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म होगा। और HI की रिएक्शन की तो अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होगा। ये चार हाइड्रोजन हैलाइड्स है और इन चारों की इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको ध्यान में रखने की है, यानी कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा कम रिएक्टिव। तो इन चारों में से ये जो HF है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी HCl की है, उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी HBr की है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की है। और इसका रीज़न भी अपन देख सकते हैं, ये सबसे कम रिएक्टिव क्यों और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों। उसका एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर। अभी मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन कैसी होगी। अल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इस पर अगर अपन ने HX की रिएक्शन की तो H और X में जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों एटम सेपरेट होंगे। इसमें का H एक कार्बन को, X दूसरे कार्बन को और इसमें का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन में H और X में का बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी कम एनर्जी लगेगी, मतलब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जितनी कम रहेंगी उतनी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। H और X में का बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक होता है उसके लिए कम एनर्जी लगती है, उसके बॉन्ड एंथैल्पी अगर कम है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, रिएक्शन इजीली होंगी, रिएक्शन फास्ट रहेंगी।
उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो HX की बॉन्ड एंथैल्पी अगर कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, और HX की बॉन्ड एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम। और ये जो 4 प्रकार के बॉन्ड्स है, इनमें से HF बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। और HR बॉन्ड वीकेस्ट है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। और HF बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, और HF की रिएक्शन बहुत ही स्लो रहती, कभी कभी होती भी नहीं। इसलिए यहाँ पर अपन 3 ही हाइड्रोजन हैलाइड्स लेंगे। अल्कीन पर HCl की रिएक्शन, HBr की रिएक्शन और HI की रिएक्शन। अल्कीन पर अगर अपन ने HCl की रिएक्शन की, अल्कीन पर अगर अपन ने HCl की रिएक्शन की तो अपने को अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। अल्कीन पर HBr की रिएक्शन की तो अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, और अल्कीन पर HI की रिएक्शन की तो अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होगा। और इन तीनों में से ये रिएक्शन सबसे स्लो रहेंगी, क्योंकि HCl की रिएक्टिविटी सबसे कम है, और ये रिएक्शन सबसे फास्ट रहेंगी, क्योंकि HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इसको अपन अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज बाय द हाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स, और हाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। और इसके लिए अपने को सिर्फ अल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करने की है। अपने को मिलेगा अल्काइल हैलाइड, और ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको ध्यान में रखने की है। HF लेस रिएक्टिव देन HCl, लेस रिएक्टिव देन HBr, लेस रिएक्टिव देन HI। HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और HF सबसे कम रिएक्टिव। इसके पीछे का रीज़न भी ध्यान में रखने का, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी सबसे कम, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। बाकी अगले वीडियो में।